लास्ट लेक्चर में बेटा हम देख रहे थे कि एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्शन जब आप अल्कोहल से कराते हो तो आपका क्या फॉर्म होता है। लास्ट टाइम मैंने जो आपको रिएक्शन दिखाई कि एल्डिहाइड जब अल्कोहल से रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन कराने के बाद वो आपका फॉर्म करेगा बेटा पहले हेमी एसिटल, देन उसके बाद बनाएगा एसिटल। एक और बार उस रिएक्शन को देखेंगे, देन उसके बाद रिएक्शन देखेंगे कीटोन की किसके साथ, अल्कोहल के साथ में, है ना, कि अल्कोहल से जब कीटोन से रिएक्शन करते हैं तब क्या फॉर्म होता है। एल्डिहाइड्स का हम देख चुके और उसके अलावा देखेंगे रिएक्शन ऑफ डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स विद कीटोन्स। ठीक है, तो देखते हैं जरा एल्डिहाइड के साथ में। तो एल्डिहाइड के लिए जो मैंने आपको दिखाया था वो ये दिखाया था कि आपके पास ये लिया आपने CH3 C डबल बॉन्ड हो इधर H, और क्या नाम है बेटा इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। और इस एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन जब आप कराते हो किसके साथ में, अल्कोहल के साथ, जैसे मैंने ये ले लिया CH3OH दैट इज मीथेनॉल। तो जो हम पढ़ रहे हैं बेटा वो यही पढ़ रहे हैं अभी तक कि भाई जो कार्बोनिल ग्रुप है वो पोलर होता है नेचर में। पोलर का मतलब ये कार्बन कैरी करेगा पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। यहां ये H पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, ये पार्शियल नेगेटिव। अपोजिट वाले पर अटैक कराना है तो अटैक कैसे कराया, कुछ ऐसे, H को भेज दिया O के पास, बाकी रेस्ट ऑफ द ये पार्ट जो आपका ये कहां चला गया, C के पास। जाने के बाद में क्या स्ट्रक्चर बना, कुछ ऐसे बना, C, इसके ऊपर CH3, इधर क्या आ गया, H आ गया, और फिर ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पे OH, इधर आ जाएगा आपका O सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, यहां ये जो मैंने बनाया बेटा ये मेरा बनेगा हेमी एसिटल। क्या बनेगा, हेमी एसिटल बनेगा। अब इस हेमी एसिटल की अगर आप रिएक्शन दोबारा से कराते हो किससे, CH3OH से, एक और बार जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो तो रिएक्शन कराने में कुछ नहीं होना, बड़ा आसान काम होने वाला है। ये बेटा ऊपर जो आपका OH आ रहा है, एक तो ये और यहां से ये H, दोनों मिलके क्या बना लेंगे, H2O, और H2O जब यहां से बाहर होगा तो बाहर होने के बाद यहां क्या बनेगा बेटा, यहां बनेगा आपका CH3, इधर C, इधर H, ऊपर O सिंगल बॉन्ड CH3, इधर भी O सिंगल बॉन्ड CH3, और इसका बेटा क्या नाम हो जाएगा, एसिटल। एसिटल इसका नाम हो जाएगा। हेमी एसिटल और एसिटल ये दोनों चीज आपकी बनके तैयार हो गई। तो पेपर में अगर सवाल आता है कि एल्डिहाइड अगर रिएक्शन करते हैं बेटा किसके साथ, अल्कोहल के साथ में, तो क्या फॉर्म करते हैं बेटा, सबसे पहले बनाएंगे आपका हेमी एसिटल, और हेमी एसिटल के बाद क्या बनाएंगे, एसिटल बनाएंगे। सेम रिएक्शन कीटोन्स के लिए चेक करते हैं, और कीटोन्स में क्या बनता है, चलिए चेक करते हैं जरा ध्यान से, देखिए जरा, देखिए कीटोन्स की मैं अगर आपसे बात करूं, कीटोन्स क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं C डबल बॉन्ड O, इधर आपने CH3 लगा दिया और इधर भी आपने क्या लगा दिया, CH3। अब इसकी रिएक्शन आपने कराई बेटा किससे, CH3OH से। तो रिएक्शन कराने पर ये मेरा एसीटोन है, मतलब ये मेरा आपका क्या है, कीटोन है। ठीक है, और सेम अगेन मैंने अगेन क्या ले लिया, इस बार मिथेनॉल ले लिया। लेने के बाद में जब आप रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी। कार्बोनिल में जो कार्बन है ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, यहां हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, और ये कंप्लीट जो है ये पार्शियल नेगेटिव हो गया। नेगेटिव वाला जो है कहां अटैक करेगा बेटा, कि पॉजिटिव पे करेगा, और H वाला कहां अटैक करेगा, यहां पे O के पास। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा देखना जरा, C के ऊपर CH3, इधर भी क्या आ गया बेटा, CH3 आ गया, और फिर इधर क्या आ गया आपका O के साथ H, इधर क्या आ गया, O सिंगल बॉन्ड CH3। मतलब ये जो बना मेरा, इसको बोलते हैं हेमी कीटल। हेमी कीटल, आधा कीटल बन गया। कि सर पूरा कीटल कैसे बनेगा, बेटा एक और बार रिएक्शन करा दो इसी अल्कोहल की इसकी हेमी कीटल से, तो आपका बन जाएगा क्या, कीटल बन जाएगा। लाइक दिस, जैसे ये लिया आपने CH3OH, इस हेमी कीटल की एक बार रिएक्शन करा दो किससे, मीथेनॉल से दोबारा, तो क्या बनाओगे बेटा, सेम वही जैसे रिएक्शन पहले कराई थी कि यहां से H लेना है, सॉरी OH ले लो चाहे, समझने के लिए खाली। ठीक है, ये मैकेनिज्म नहीं है, कभी इसको मैकेनिज्म समझो आप, बस समझने के लिए ऐसा मानो कि ऐसा कुछ होगा। ये OH आपके पास है, यहाँ पे यहां से H लिया, यहां से क्या लिया, OH, या यहां से OH निकाल दो, तो ये क्या बाहर हो गया, यहां से H2O, क्या बनेगा आपका, ये बनेगा C, इधर CH3, नीचे भी क्या आ गया बेटा, CH3 आ गया, और इधर O के साथ में इधर आपने CH3 लगा दिया, इधर भी O के साथ में क्या लगा दिया, CH3, एंड दिस इज नोन एज कीटल। कीटल बोलते हैं बेटा इसको। ठीक है, तो बस याद रखना सिंपल कि एल्डिहाइड अगर अल्कोहल से रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करने पर सबसे पहले बनाएगा हेमी एसिटल। क्या बनाएगा, हेमी एसिटल। और यही हेमी एसिटल अगर रिएक्शन करेगा दोबारा किससे, अल्कोहल से, तो यही आपका क्या फॉर्म करेगा बेटा, कीटल फॉर्म करेगा। ठीक, अब
कीटोन के केस में क्या हुआ, कीटोन के केस में बिल्कुल सेम रिएक्शन बनाया कि कीटोन जब रिएक्शन करेंगे किससे, अल्कोहल से, तो रिएक्शन करने पे ये क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा हेमिकीटल, एसिटल नहीं, एल्डिहाइड के केस में एसिटल, कीटोन के केस में कीटल। और ये हेमिकीटल अगर दोबारा रिएक्शन करे किससे, अल्कोहल से, तो ये भी आपका क्या बना लेगा, सॉरी ऊपर मैंने एसिटल कीटल लिख दिया, ये आपका एसिटल है और नीचे कीटोन के केस में क्या आएगा, कीटल आएगा। सो ये आपके फाइनली प्रोडक्ट होंगे। तो कभी कभार रिएक्शन पूछ लेता है कि बताओ एल्डिहाइड या कीटोन की अगर रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल के साथ में, सो क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं, तो ये आंसर आपके सामने है। ठीक है, नेक्स्ट जो रिएक्शन हम देखने वाले हैं, दूसरी रिएक्शन है, कीटोन होता क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के साथ में इतना अच्छे से रिएक्शन नहीं कर पाता, लेकिन हाँ डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स के साथ में बड़े अच्छे से रिएक्शन देता है। जैसे कि मैं यहां पर डाल रहा हूं बेटा हेडिंग, रिएक्शन ऑफ कीटोन्स विद डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स, रिएक्शन ऑफ कीटोन्स विद डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स। कि डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स की अगर रिएक्शन करा दे कीटोन्स के साथ में तो क्या बनेगा। डाइहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है बेटा, डाइहाइड्रिक अल्कोहल ये होता है कि आपके पास में कोई एक ऐसा अल्कोहल है जिसके पास दो OH ग्रुप है, जैसे कि ये OH, इधर CH2 लगा दो, ये CH2, इधर भी क्या आ गया, OH आ गया, और यहां मैंने आपका ये ले लिया C डबल बॉन्ड O, इधर CH3 और इधर भी क्या लगा दिया बेटा, CH3। ये क्या है बेटा, ये मेरा एसीटोन हो गया, और ये क्या है बेटा, ये आपका एक और एक दो, नाम क्या हो गया इसका, हालांकि इसको इथाइलिन ग्लाइकॉल भी पढ़ते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल। और अगर आयुपैक बनाना चाहो तो एक और एक दो, इथेन 1,2 डाइऑल, इसको आप ऐसे पढ़ सकते हो। रिएक्शन करेगा किस तरह से करेगा, बड़ा आसान काम है रिएक्शन कराना भी, इसमें कोई ऐसा कोई बहुत बड़े हमें वो नहीं लगाने रूल्स। ठीक है, करना कुछ नहीं है आपने, बड़ा आसान काम करना। ये देखो यहां से ये जो दो OH आ रहे हैं ना, ऐसे कर लो, H और OH, क्या बाहर हो गया, यहां से H2O बाहर हो गया। अब H2O बाहर होते ही जो आप प्रोडक्ट बनाओगे, क्या प्रोडक्ट बनाओगे, कुछ ऐसे C के इधर CH3, ये बेटा पीछे है ही, इधर भी CH3 आ रहा है, बाकी ऊपर क्या बन रहा है, ध्यान से देखना जरा, ये सर यहां से ये O तो जा चुका है, इस O से आप इसको जोड़ दो डायरेक्टली, O सिंगल बॉन्ड CH2, इधर भी O सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, और यहां इनके बीच में कैसा बॉन्ड आ जाएगा, डबल आ जाएगा। और आप इसको अगर ढंग से देखते हो, ढंग से मतलब इस तरीके से, यहां से ये देखो, ये जो इस तरीके से बन रहा है आपका, ये साइक्लिक फॉर्म में बन रहा है, तो इसीलिए जो एंड प्रोडक्ट इसका निकल के आता है, इसका नाम बनता है बेटा क्या, साइक्लिक कीटन। ठीक है, मतलब ये है कि अगर किसी भी कीटोन की रिएक्शन, अगर किसी भी कीटोन की रिएक्शन आप बेटा जी किससे करा रहे हो, डाइहाइड्रिक अल्कोहल से, किससे करा रहे हो, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, मतलब डाइहाइड्रिक का मतलब एक ऐसा अल्कोहल बेटा जिसके पास कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है, एक और एक दो, तो रिएक्शन कराने पर हमेशा और हमेशा जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो कीटल बनेगा, लेकिन कीटल भी कैसा होगा, ये साइक्लिक कीटल होगा। ठीक है, तो मतलब एंड पॉइंट हमारा ये निकल के आता है कि अगर कीटोन्स को हम रिएक्ट कराते हैं किसके साथ में, डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स के साथ में, तो रिएक्शन कराने पर यही कीटोन्स हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, साइक्लिक कीटल में। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि बताओ साइक्लिक कीटल का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो बड़ा ही आसान काम है, कोई भी एक कीटोन ले लो, लेने के बाद इस तरह से रिएक्शन कराओ, आपका फॉर्म हो जाएगा साइक्लिक कीटल। सो बहुत इजी रिएक्शन थी। नेक्स्ट आगे हम रिएक्शंस देखते हैं। इसके बाद जो रिएक्शंस है वो देखनी है हमें कि कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन, अगर आप रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल का मतलब बेटा एल्डिहाइड कीटोन से ही है ना, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है बेटा, विद किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, GR, विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कि एल्डिहाइड और कीटोन्स की अगर रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराए तो आपका क्या फॉर्म होगा। तो देखो मैं बड़ा आसान तरीके से आपको बताऊं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है क्या, पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूं। किसी भी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड क्या होता है बेटा, RX, किसी भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आप मैग्नीशियम से करा दो, और किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर, तो रिएक्शन कराने पर यहां एडिशन प्रोडक्ट बनता है, दैट इज RMgX। ये जो RMgX बनता है बेटा, इसी को हम क्या नाम देते हैं, आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है,
यही आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। कि सर रिएक्शन कैसे होगी? देखो रिएक्शन बहुत आसान है, एक रिएक्शन समझो बाकी सारी आपको समझ में आ जाएंगी। ये मैंने कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड लिया, मतलब ये मेरा या तो एल्डिहाइड हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, इसके अलावा ये मेरा कीटोन हो सकता है। और इस एल्डिहाइड या कीटोन की मैंने रिएक्शन कराई RMgX से। RMgX क्या है बेटा मेरा? कि सर RMgX है आपका क्या? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो रिएक्शन अगर करा रहे हो तो रिएक्शन कैसे होगी समझना ध्यान से, जरा बड़े ध्यान से समझना। अभी बताया था ये पोलर नेचर में, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। यहां भी कुछ ऐसा ही है, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये वाला पार्शियल नेगेटिव। कि सर कराइए अटैक, मैंने कहा ठीक है भाई। आर को तो मैंने भेज दिया कार्बन के पास, आर मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप है, और यहां जो ये MgX है ये कहां जाएगा बेटा? O के पास। जाने के बाद में कुछ ये स्ट्रक्चर बन गया आपका लाइक दिस। कार्बन आपके पास, ऊपर बॉन्ड, इधर बॉन्ड, और इधर आपका ये बन गया OMgX, और इधर क्या आ गया? R आ गया। ठीक है, ये सिंपल एक एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, एडक्ट भी आप इसको कह सकते हो। फिर इसके बाद में क्या होगा? इसके बाद इसकी करा दो बेटा हाइड्रोलिसिस, H+/H2O। हाइड्रोलिसिस जब आप इसकी कराओगे तो हाइड्रोलिसिस कराने पर क्या होगा? बड़ा आसान काम करना है, बहुत बड़ा काम नहीं करना है। यहां देखो, यहां से ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ो, ऐसे तोड़ दिया, दिख रहा है ना? तोड़ने के बाद में पानी के दो पार्ट होते हैं, एक H, दूसरा क्या होता है? OH। H तो इधर दे दो और इसको दे दो OH। देखना क्या बनता है? C, पीछे का बॉन्ड एज इट इज खाली, इधर भी एज इट इज खाली, इधर क्या आ गया? ऊपर OH, और इधर क्या आपका एल्काइल ग्रुप R, मतलब OH आ रहा है तो क्या फॉर्म हो गया आपका? एल्कोहल फॉर्म हो गया। और इसके साथ साथ क्या बाहर होगा? यहां से ये प्रोडक्ट बाहर हो जाएगा, बाई प्रोडक्ट MgX और OH। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं एल्डिहाइड की या कीटोन की, एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन अगर मैं कराता हूं किससे बेटा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो बच्चे हमेशा और हमेशा ये क्या बनाएंगे? एल्कोहल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? एल्कोहल्स बनाएंगे, हमेशा और हमेशा। कैसे बनाएंगे वो मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं यहां कुछ भी करता रहा हूं, कुछ भी का मतलब ऐसा नहीं, कुछ भी यहां लगा दिया H और यहां भी H, अब ये HCHO बन गया, मतलब ये फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन अगर मैं इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराऊंगा तो मेरा एल्कोहल बनेगा। लेकिन कौन सा एल्कोहल बनेगा? ये सवाल बहुत अच्छा है, ये सवाल बड़ा अच्छा है कि अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराऊंगा तो कौन सा एल्कोहल बनेगा? एसिटल्डिहाइड की बनाओ, एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन अल्कोहल से कराऊंगा, सॉरी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तब क्या फॉर्म होगा? या अगर मेरे पास एसीटोन है और उसकी रिएक्शन अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करा रहा हूं तब क्या फॉर्म होगा? ये थोड़ा सा देख लेते हैं, देन उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए जरा ध्यान से, लाइक बेटा जैसे ये ले लिया, इसे कंटिन्यू करते हैं आगे। फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड कुछ नहीं, फॉर्मल्डिहाइड ये होता है आपका H सिंगल बॉन्ड C, इधर H डबल बॉन्ड हो, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है। और इस फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन आपने कराई बेटा इससे CH3MgBr से, ये मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ठीक है, इसका नाम है CH3 क्या होता है? मिथाइल होता है। Mg का मतलब क्या है बेटा? मैग्नीशियम। तो ये आपका हो गया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे ना इससे, तो पैटर्न तो बेटा वही फॉलो करना है जो पीछे फॉलो करा था। क्या फॉलो करा था? कि कार्बोनिल में एक कार्बन हो गया पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन हो गया पार्शियल नेगेटिव। यहां ये CH3 हो गया कैसा? CH3 कैसा हो गया? पार्शियल नेगेटिव हो गया। और ये Mg कैसा हो गया? पार्शियल पॉजिटिव। कैसा अटैक कराओगे? MgBr जो है ये अटैक करेगा कहां बेटा? O के पास, ऐसे। और ये CH3 कहां अटैक करेगा? आपका C के पास। ठीक है, तो रिएक्शन कराने पे यहां क्या बनेगा वो देखो जरा ध्यान से, कुछ ऐसा बनेगा। C, इधर H, इधर भी क्या आ गया बेटा? H आ गया। ठीक, इधर ऊपर क्या आएगा आपका? OMgBr, और इधर नीचे क्या आ जाएगा? CH3 सिंपल। ऐसे बना लिया। बनाने के बाद में जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे, मतलब पानी से रिएक्शन, H+/H2O, तो मैंने अभी क्या बताया? वाटर को दो पार्ट में डिवाइड कर लो कि सर H और OH की फॉर्म में। तो ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड आप तोड़ो, ऐसे करके तोड़ दिया। तोड़ने के बाद इधर दे दो आप H और इधर क्या लगाओगे? OH। देखने जरा क्या बन रहा है कि सर C, इधर H, इधर H, नीचे CH3,
और ऊपर क्या आएगा सर कि सर ऊपर OH आएगा और यहां से क्या बाहर हो जाएगा, MgBr के साथ में OH। कि सर मेन प्रोडक्ट कुछ ये बन रहा है आपका, देखना जरा कि C के पीछे H आ रहा है, इधर भी H आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है बच्चे CH3 और ऊपर क्या आ रहा है OH। इसी को बेटा अगर ढंग से लिखूं, ढंग से मतलब तरीके से जो आप समझ पाओगे इजीली, ये CH2 इधर CH3, मतलब इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं CH3CH2OH, मतलब ये क्या बन गया मेरा एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल कि सर ये तो है इथेनॉल, और इथेनॉल कैसा एल्कोहल होता है कि सर ये होता है 1 डिग्री एल्कोहल। सही सीधी बात है कि सर अगर कभी भी फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन, कि सर कभी भी अगर फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन आप कराते हो किससे, आप नहीं मैं भी कराऊंगा, आप भी कराओ, है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो रिएक्शन कराने पर हमेशा और हमेशा ये आपका क्या बनाएगा बेटा 1 डिग्री एल्कोहल। इस तरीके से बनाने अपनी रिएक्शन, ये सिंपल। बहुत देखिए मैंने कहीं भी ऐसा नहीं करा कि आपको रटना पड़े, मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि रिएक्शंस आप समझते जाओ, किस तरीके से एडिशन कर रहे हैं, किस तरीके से एलिमिनेशन कर रहे हैं। अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई ना, तो आप ये मान के चलें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेगी। समझ में आना चाहिए किस तरह से मैं ऐड कर रहा हूं, कहां कैसे मैं प्रोडक्ट एलिमिनेट करा रहा हूं, ये सब चीजें अगर समझ में आ गई तो ये रिएक्शंस जो है ना रटनी नहीं पड़ेंगी। जो बोलते हैं ना कि सर याद करनी पड़ती है, याद नहीं करनी पड़ेगी। हमें पता है कि भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्ट करेगा तो हमेशा एडिशन करेगा। तो एडिशन कराना कैसे मैंने बताया ना कि अपोजिट चार्जेस पे लगा दो आप, सिंपल, मतलब नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास, इस तरीके से तो इजी हो जाएगा बहुत, जिसे कहते हैं। ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। इसी का दूसरा बड़ा भाई ले लेते हैं जरा, एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन अगर कराते हो किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन अगर कराते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो यह आपका क्या बनाएगा 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। और अगर आप कराते हो एसीटोन की रिएक्शन किससे, एसीटोन की रिएक्शन अगर आप कराते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो ये आपका क्या बनाएगा बेटा, ये आपका बनाएगा कितना 3 डिग्री एल्कोहल। ये ध्यान रखना है हमेशा, फॉर्मल्डिहाइड हमेशा बनाएगा 1 डिग्री, एसिटल्डिहाइड आपका बनाएगा 2 डिग्री और एसीटोन क्या बनाएगा 3 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। सो 2 रिएक्शन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं इसी की, देखिए जो आपको सॉल्व करनी है खुद से। ये वाली देखो मैं आपको यहां लिख के देता हूं, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड आपका ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड O इधर H प्लस साथ में CH3 MgBr। यहां पे मान लेते कुछ A बनेगा, उस A की आप हाइड्रोलिसिस करा दो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस H+OR H2O B बनेगा। B क्या बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। कैसे बनाना है वो खुद देखना आप, ठीक है, सिखा दिया मैंने, 2 रिएक्शंस आपको सिखाई हैं, तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, दूसरा रिएक्शन है वो कीटोन का लेते हैं, C डबल बॉन्ड O इधर CH3 इधर भी CH3 और रिएक्शन करा दी किससे CH3 MgBr से। तो रिएक्शन कराने के बाद में ये क्या है मेरा कि ये है सर आपका एसीटोन और ये मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ पे ये A बनाएगा, इस A वाले की हाइड्रोलिसिस करा दो, देन मेरा क्या बनेगा B बनेगा। ठीक है, यहाँ से कन्वर्जन की तरफ, कन्वर्जन एक तरीके से कह सकते हो कन्वर्जन की फॉर्म में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठता है और ये तो आता ही आता है खैर। ठीक है, और इसके अलावा कैसे बन सकता है सवाल, ऐसे भी बना सकते हो। देखो ये कन्वर्जन भी आपको घर से करने हैं आज ही। कन्वर्ट द फॉलोइंग, कन्वर्ट द फॉलोइंग। बच्चे कहते हैं कन्वर्जन में दिक्कत आती है, कन्वर्जन में दिक्कत नहीं आएगी कभी भी अगर आपको पीछे की रिएक्शंस पता है। जैसे कि मैंने दिया आपको कि सर फॉर्मल्डिहाइड से आपको बनाना है इथेनॉल, कि सर बना देंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा के। नंबर 2 मैंने कहा आपसे कि आपको एसिटल्डिहाइड से आपने बनाना है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, मतलब 2 डिग्री अल्कोहल की बातें हो रही है। नंबर 3 कन्वर्जन जो है बेटा वो ये है आपका कि आपने फॉर्म करना है एसीटोन से, आपने फॉर्म करना है एसीटोन से टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल। तो बड़ा आसान है, इन केमिकल रिएक्शन से आप बहुत इजीली बना सकते हैं इन तीनों को, और तीनों ही कन्वर्जन पूछे हुए हैं पेपर के अंदर, आप करा सकते हो इजीली। रिएक्शन का तरीका मैंने आपको बता ही दिया कि रिएक्शन आपको कैसे सॉल्व करनी है। ठीक है, आगे देखते हैं जरा कुछ और एडिशन रिएक्शंस के साथ में। चलिए देखिए नेक्स्ट जो मेरे पास में है रिएक्शन
ऑफ एल्डिहाइड्स, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद अमोनिया डेरिवेटिव्स, विद अमोनिया डेरिवेटिव्स, कि अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ में अगर रिएक्शन कराएं एल्डिहाइड कीटोन्स की तो क्या बनेगा। मैं कह रहा हूं कि आपको इससे आसान रिएक्शन नहीं मिलेगी इस चैप्टर के अंदर, इससे आसान रिएक्शन नहीं मिलने वाली, पक्का जिसे कहते हैं, है ना। ये दिखने में लग रहा है कि पता नहीं क्या रिएक्शन होने वाली है, अमोनिया डेरिवेटिव कुछ नहीं है भैया, सिंपल देखो, अमोनिया का फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है कि सर NH3 होता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, और इसको ऐसे लिख लेना जरा, NH2 सिंगल बॉन्ड H, अभी भी अमोनिया ही है, ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें से ये वाला H बाहर निकाल दो और निकाल के Z ऐड कर दो, Z का मतलब कुछ भी आप ऐड करने वाले हो, तो ये बन गया आपका NH2 सिंगल बॉन्ड Z। तो यहाँ ये जो NH2 सिंगल बॉन्ड Z बना, इसको बेटा आप क्या नाम दोगे, इसको एक नाम देंगे जिसका नाम है अमोनिया डेरिवेटिव। Z आपका कुछ भी हो सकता है, तो हमें यह देखना है कि अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तब क्या बनेगा, और अमोनिया डेरिवेटिव से कराएंगे तब क्या रिएक्शन बनेगी, है ना। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है कि जो यहां से डेराइव्ड हुए हैं। डेराइव्ड कैसे हुए हैं, जैसे NH3 में से आपने कि H हटा दिया, इस H को हटाने के बाद कोई भी आपने Z ग्रुप ऐड कर दिया, Z यहां लगा दिया, तो ये जो आपका बनेगा दिस इज कॉल्ड अमोनिया डेरिवेटिव। अब ये अमोनिया डेरिवेटिव जो आपने बना लिया, इसकी रिएक्शन अगर मैं एल्डिहाइड कीटोन से कराऊंगा तो बेटा रिएक्शन कौन सी बनती है वो ध्यान से देखना। यहां जो रिएक्शन बनती है वो ये बनती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, ऐड होने के बाद इस रिएक्शन के अंदर से कुछ ना कुछ आपका एलिमिनेट जरूर होगा। तो पहले पढ़ना क्या, पहले पढ़ना डेरिवेटिव्स के बारे में, और डेरिवेटिव्स जब रिएक्शन करेंगे एल्डिहाइड या कीटोन से तब क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। उसके अलावा रिएक्शन में कुछ नहीं है, रिएक्शन तो बहुत आसान है। इस रिएक्शन में एक ही काम करना है, आपने एक ही चीज बाहर निकालना है जिसका नाम है पानी, H2O। जितने भी डेरिवेटिव्स आपके रिएक्शन करेंगे एल्डिहाइड से चाहे कीटोन से, तो रिएक्शन कराने पर एक ही चीज एलिमिनेट होगी जिसका नाम है वाटर, H2O ही बाहर होगा, उसके अलावा कुछ भी बाहर नहीं होगा। कैसे बाहर होगा वो समझना आप ध्यान से। पहले मैं लिस्ट बनाने वाला हूं आपके सामने किसकी, डेरिवेटिव्स की। डेरिवेटिव्स का नाम क्या है और रिएक्शन करने के बाद वो किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे ये देखना ध्यान से, ठीक है। चलिए जरा देखते हैं ध्यान से, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पक्का विश्वास रखो इस बात का, ठीक है। देखिए जरा, थोड़ा ब्यूटीफुल तरीके से बनाएंगे इसको, ठीक है। ये देखो जरा पहली लाइन, अरे बहुत बढ़िया, हाँ ये दूसरी लाइन, ठीक है। और भी जरूरत है, नहीं और जरूरत नहीं है। चलो देखो जरा, तो मैं ना सबसे पहले यहां पे नाम लिखूंगा, नाम के बाद उसका स्ट्रक्चर, अमोनिया डेरिवेटिव का नाम, अमोनिया डेरिवेटिव, जो मेरा डेरिवेटिव है उसका नाम क्या होगा, फिर उस डेरिवेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। और नंबर 3, रिएक्ट करने के बाद वो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, ये सबसे मजेदार बात है, ठीक है। तो डेरिवेटिव छोड़ो, सबसे पहले अमोनिया ही ले लेते हैं, NH3। NH3 क्या होता है मेरा, अमोनिया होता है। इस अमोनिया की रिएक्शन अगर आप कराते हो किससे, इस अमोनिया की रिएक्शन, मैं सॉरी यहां नाम लिख रहा हूं ना, तो इसको हटाते हैं जरा, एक मिनट, नाम ही लिखेंगे खाली इस तरफ, अमोनिया डेरिवेटिव नेम, ठीक है। तो यहां मैंने नाम लिखा, सबसे पहले नाम लिखा अमोनिया का, AMMONI है। स्पेलिंग मिस्टेक को भूल चूक माफ करना, ठीक है। थोड़ा सा ये मार्कर, ये पेन जो चल रहा है इसका भी खेल हो जाता है कभी कभी। अमोनिया का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है NH3, ठीक है बेटा, ये तो होता है। और अमोनिया जब रिएक्शन करेगा एल्डिहाइड या कीटोन्स से, तो ये बनाता है बेटा आपका इमाइन, IMINE, इमाइन बनाता है। कि सर इमाइन क्या होता है बेटा, ये होता है आपका सिंगल बॉन्ड NH, ये आपका इमाइन होता है, ठीक। फिर इसके बाद में मैं अगर बात करूं आपसे दूसरे स्ट्रक्चर की, तो दूसरा मैं लेके आ रहा हूं बेटा आपके सामने हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन। कि सर कर लेंगे हम आराम से, मैं कैसे करोगे भाई, अमाइन क्या होता है भाई, अमाइन दिमाग में आती है कि सर NH2 होता है अमाइन, तो मैंने कहा हाँ भाई।
और देखो अभी NH2 के साथ Z लगाया था ना, उस Z को अब की बार रिप्लेस कर रहा हूं OH से। किससे रिप्लेस कर रहा हूं? OH से। तो NH2OH जो होता है ना बेटा, ये होता है आपका हाइड्रोक्सिल अमाइन, और ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा? ये बनाता है ऑक्साइन। क्या बनाता है? ऑक्साइन। कि सर ऑक्साइन कैसे बनेगा? बेटा ऑक्साइन ऐसा बनेगा आपका, सिंगल बॉन्ड N के साथ में OH, ऐसे बनाना है। सिंगल बने या डबल बने, ठीक है, डबल बनेगा हालांकि, क्योंकि नाइट्रोजन 3 वैलेंसी पूरी करनी है। तो डबल बॉन्ड NOH वो आगे दिख जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में जो आता है वो आता है आपका हाइड्राजीन। हाइड्राजीन आता है। तो हाइड्राजीन क्या होता है बेटा? इसी NH2 में OH की जगह आप NH2 लगा दो इस तरीके से। तो हाइड्राजीन जो है एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन करने के बाद ये आपका क्या बनाता है? हाइड्राजोन। हाइड्राजोन बनाता है। हाइड्राजोन कैसे बनेगा? सिंपल ऐसे ही, बस यहां से H2 हटाते रहो, ऐसे बनता रहेगा सिंपल, सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2 ऐसे करके। और इसके पास कितने लोन पेयर होते हैं? कि सर 2 लोन पेयर। नाइट्रोजन तो हमेशा भैया कैरी करेगा, और कहीं ऑक्सीजन भी कर जाए, ऑक्सीजन भी आ जाए तो वो भी करेगा साथ में, ठीक। हाइड्राजीन हो गया। इस हाइड्राजीन के बाद कौन सा डेरिवेटिव है? उसका नाम है बेटा फिनाइल हाइड्राजीन। देखो कितने आसान आसान नाम है। हाइड्राजीन का हाइड्राजोन बन रहा है, ठीक है। अब फिनाइल हाइड्राजीन बनाएंगे, तो फिनाइल का मतलब दिमाग में आना चाहिए कि सर बेंजीन लगानी है। कहां लगानी है? देखो यहीं लगानी है, NH2 सिंगल बॉन्ड NH, और इधर ये बेंजीन हो गया आपकी, ऐसे, ठीक है। ये फिनाइल हाइड्राजीन है, और फिनाइल हाइड्राजीन क्या प्रोडक्ट बनाएगी? ये बनाएगी आपका फिनाइल हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्राजोन आएगी। फिनाइल हाइड्रोजन कैसे बनेगा? अगेन आप आगे से H2 बाहर करो, ये क्या बनेगा? N सिंगल बॉन्ड N और H, इसके साथ में ये बेंजीन रिंग, ये बन गया सिंपल, ठीक है बच्चे। फिनाइल हाइड्रोजन हो गया। फिर इसके बाद में आता है 2,4 डाइनाइट्रो, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। कि सर इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसे तो मैं बहुत आराम से बना लूंगा, पर मैं नहीं बना पाऊंगा। देखो ऐसा है ना, मुझे नीचे ज़्यादा झुकना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, है हाँ, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। हाँ, नहीं पता चला झुक 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 के कमर का कबूतर बन गया है। 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। तो भैया कुछ नहीं करना, फिनाइल हाइड्रोजन बनाना दोबारा से ऐसी, H2 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH, और ये सिंपल इस तरीके से। दूसरे नंबर पे आप NO2 लगाइए क्योंकि नाइट्रो की बात कर रहा है, और फोर्थ नंबर पे NO2 लगाइए, ये बन गया। और प्रोडक्ट का नाम क्या बनाओगे? प्रोडक्ट का नाम और भी आसान हो जाएगा, ये बनेगा 2,4 DNP हाइड्राजोन। अभी इसकी रिएक्शंस भी देखेंगे लास्ट में, खैर 2,4 DNP हाइड्राजोन। कैसे बनाना है? कि सर आगे से H2 गायब कर दो, तो आगे से H2 गायब करा, N आगे आएगा, कौन आगे आएगा? एल्डिहाइड या कीटोन जो भी आप ले रहे हो, NH, इधर ये बेंजीन रिंग, और इसके साथ में पैरा, यहाँ फोर्थ पे NO2 और सेकंड पे भी क्या आएगा? NO2, ये बन गया, ठीक है। और एक लास्ट जो आपका बचा हुआ है जिसका नाम है बेटा सेमी कार्ब एजाइड, सेमी कार्बाजाइड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इसका स्ट्रक्चर बड़ा आसान है, सिंपल, NH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O NH सिंगल बॉन्ड NH2, ये बन गया। NH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O NH सिंगल बॉन्ड NH2, और ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा? ये प्रोडक्ट बनाएगा आपका सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन बनाएगा। इसके ऊपर एक रीजनिंग का क्वेश्चन भी बनता है, सो दैट्स व्हाई मैं इसका स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं अभी, तो क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तब उसका स्ट्रक्चर देख लेंगे। तो अब देखो कितना आसान है, बहुत ही आसान है, जिसे कहते हैं कि अमोनिया अगर किसी भी एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन करेगा तो हमेशा क्या बनाएगा बेटा? इमाइन बनाएगा। हाइड्रोक्सिल अमाइन अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? ऑक्साइन बनाएगा। हाइड्राजीन अगर रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा? जोन, इन की जगह ऑन कर दिया, फिनाइल हाइड्राजीन फिनाइल हाइड्राजोन हो गया। और 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन 2,4 DNP हाइड्रोजोन। DNP का मतलब वही है डाइनाइट्रो फिनाइल। या अगर मेरे पास सेमी कार्बाजाइड है तो कार्ब एजाइड की जगह क्या हो जाएगा? एजोन हो जाएगा। तो इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। और रिएक्शंस में आपको कुछ नहीं करना, बस एक ही काम करना है सभी रिएक्शंस के अंदर, यू हैव टू एलिमिनेट द वाटर फ्रॉम द रिएक्शन। एडिशन तो हो जाएगा इसका, लेकिन एडिशन के साथ साथ मैंने रिएक्शन का नाम लिखा था, याद हो तो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन।
तो एडिशन किसका होगा न्यूक्लियोफाइल का, एलिमिनेशन भी होगा। एलिमिनेशन किसका होगा, यहां पे वाटर का एलिमिनेशन होगा। तो आप ये मान के चले कि ये आप किस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट मैं अगर आपसे बातें करूं जरा रिएक्शन किस तरह से करानी है, रिएक्शन बड़ी आसान है, देखिए जरा ध्यान से। देखो मैं रिएक्शन की अगर आपसे बात करूं, बेटा मेरे पास ये कार्बन ग्रुप है C डबल बॉन्ड हो, और यहां ये मैंने कुछ इस तरीके से ले लिया अमोनिया का कोई भी डेरिवेटिव NH2Z। ये क्या है मेरा, ये है मेरा अमोनिया डेरिवेटिव, और ये क्या है इधर वाला, ये मेरा कोई भी एल्डिहाइड भी हो सकता है, और उसके अलावा क्या हो सकता है, कीटोन भी। तो रिएक्शन का कराने का तरीका क्या रहेगा, बड़ा आसान तरीका। यहां देखो, बहुत आसान जिसे कहते हैं, बहुत 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 आसान। ये सर इतना आसान भी तो नहीं है, देखना इससे आसान क्या होगा। सभी रिएक्शंस में अमोनिया डेरिवेटिव जो होगा वहां से ले लो H2, और यहां से क्या लोगे हो, H2 और O क्या बाहर हो जाएगा, यहां से H2O हो गया आपका बाहर। क्या बनेगा, C इधर बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्या आएगा N सिंगल बॉन्ड Z, और यहां ये जो प्रोडक्ट बना इस अमोनिया डेरिवेटिव का प्रोडक्ट हो जाएगा। चाहे आपका हाइड्रोक्सिलामाइन बने, चाहे हाइड्रोक्सिलामाइन बने, सॉरी हाइड्रोक्सिलामाइन रिएक्शन करके बनाएगा ऑक्साइन, अमोनिया रिएक्शन करके इमाइन बनाएगा, तो सारे के सारे प्रोडक्ट किस तरीके से फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक छोटी सी बात बता दूं, रिएक्शन शुड बी कैरिड आउट in the presence of एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है, और एक ऐसे एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है जिसके पीएच की वैल्यू आपकी होगी 3 से 4 के लगभग, मतलब 3 से 4 के लगभग में पीएच होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो आप जितनी भी रिएक्शन है आप कुछ भी ले लो, मैं आपके सामने जनरल रिएक्शन से एक बार दिखा देता हूं, फिर उसके बाद देख लेना। जैसे ये लिया मैंने C डबल बॉन्ड और इसकी रिएक्शन कराई अमोनिया से, NH2 सिंगल बॉन्ड H, सॉरी हाँ ऐसे लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, और ये H प्लस की प्रेजेंस में, और ऐसा एसिड है मेरे पास जिसका पीएच कितना, 3 से 4 की रेंज, या 3 से 3.5 भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या करना है, H2 और O क्या बाहर हो जाएगा यहाँ से, H2O, और क्या बनेगा सर, ये बनेगा सिंगल बॉन्ड C, इधर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड NH। तो सर अभी देखा था मैंने कि अगर अमोनिया की रिएक्शन किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन से करा रहे हैं, तो ये हमारा क्या बनाएगा, हमेशा इमाइन बनाएगा। ये बन गया। इस तरह से सारी रिएक्शन करानी है, चाहे कोई भी रिएक्शन क्यों ना हो आपकी। देखिए और देखिए जरा, इसकी जगह आप ये भी ले सकते हो, सपोज दैट ये ले लिया C डबल बॉन्ड हो इधर, ये इधर आपका NH2 सिंगल बॉन्ड OH, रिएक्शन H प्लस की प्रेजेंस में, pH किसके बराबर, 3 से 4 के बराबर। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, H2 और ये O क्या बाहर हो गया, H2O हो गया बाहर। यहाँ से क्या बनाओगे, यहाँ ये क्या लिया बेटा आपने, कि सर ये लिया हुआ है मैंने हाइड्रोक्सिलामाइन, और इस हाइड्रोक्सिलामाइन की जब मैं रिएक्शन कराऊंगा तो ये बनेगा आपका C डबल बॉन्ड N के साथ OH, इधर डबल, इधर बॉन्ड आ गया, और ये मेरा क्या प्रोडक्ट बन गया, कि सर ऑक्साइन बन गया। बिल्कुल इस तरह से रिएक्शन होनी है, चाहे आप कोई भी रिएक्शन करा लो। नेक्स्ट जो रिएक्शन है आपकी, अमोनिया हो गया, हाइड्रोक्सिलामाइन हो गया, इसके बाद में जो रिएक्शन आती है C डबल बॉन्ड O, और आपने ले लिया हाइड्रोजीन अब की बार, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये आपका हाइड्रोजीन है। कंडीशन सेम रखनी है, कंडीशन चेंज नहीं होगी। ऐसा क्यों होता है वो रीजनिंग में एक्सप्लेन करूंगा अभी थोड़ी देर बाद। क्या करना है, H2 और O, अगेन क्या बाहर हो गया, H2O, क्या बनेगा, C इधर सिंगल बॉन्ड खा लिया दोनों साइड, डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2, क्या नाम हो जाएगा इसका बेटा, हाइड्रोजीन से क्या बन जाएगा, हाइड्राजोन बन जाएगा। ठीक, चाहे आप 2,4-DNP लो, चाहे फेनाइलएडाजीन लो, इस तरीके से आपको सारी रिएक्शंस करानी है, और इन्हीं रिएक्शंस पे काम करना है, उसके अलावा दूसरी कोई रिएक्शन नहीं। मतलब अगर कहीं पर यह आ रहा है कि आप अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन कराइए, किसकी, एल्डिहाइड या कीटोन की, तो सिंपल एक काम करना है आपको, जो भी आपका ऐड कर रहे हो, सपोज करो कोई भी डेरिवेटिव ऐड कर रहे हो, अमोनिया ऐड कर रहे हो, तो एडिशन कराने पे एक तो आपका प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट के साथ में क्या एलिमिनेट होगा, वाटर कैसे एलिमिनेट होगा, कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन उठाओ, और जो भी आपका डेरिवेटिव है उसका क्या उठाओगे, H2 उठाओगे, तो यहां से आपका रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो।
डेरिवेटिव्स के बाद में क्या है आपका रिडक्शन है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का, कुछ कन्वर्जन भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके साथ साथ देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपका क्या टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, जो ऑक्सीडेशन होता है एल्डिहाइड कीटोन्स का कैसे होता है, कुछ ट्रिकी रिएक्शंस देखेंगे जो कन्वर्जन में हेल्पफुल रहेंगी कि एल्डिहाइड और कीटोन से आप डायरेक्टली एल्केन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, लाइक जैसे कि आपका क्लीमेंशन रिडक्शन है, चाहे आपका वॉल्फ किस्टनर रिडक्शन है, ये सभी रिएक्शंस दिखाती है कि कैसे आपका एल्डिहाइड और कीटोन कन्वर्ट होते हैं आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन के केस में। रिडक्शन कराओगे तो वो आपने देख लिया, अभी रिडक्शन भी देखना है, हालांकि रिडक्शन देखने के लिए क्या देखना पड़ेगा, अल्कोहल बनाएगा, क्योंकि हमेशा एक बात याद रखो, जब लास्ट टाइम आपने पढ़ा था अल्कोहल अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो, भाई हम क्या काम करते हैं कि अल्कोहल्स का अगर ऑक्सीडेशन कराएं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा था ना जब, कि अल्कोहल्स का अगर ऑक्सीडेशन कराएं तो ये आपका क्या फॉर्म करता है कि सर एल्डिहाइड बनाएगा, एल्डिहाइड नहीं बनाएगा तो क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा, और इसका भी अगर फर्दर ऑक्सीडेशन करा दें, इसका भी अगर फर्दर ऑक्सीडेशन करा दें तो ये आपका क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। अब सपोज दैट इसको उल्टा लेके चलने लग जाऊं, उल्टे का मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन की जगह मैंने करा दिया रिडक्शन, मतलब एल्डिहाइड मेरे पास है, कीटोन मेरे पास है, और इसका रिडक्शन करा दिया, तो सर उल्टा होना चाहिए ना, ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन हो गया, एल्डिहाइड कीटोन बनाए अल्कोहल ने, तो इनको ये यहां पे क्या फॉर्म कर लेगा, अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो ये सब रिएक्शंस हम देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ये आप कंप्लीट करिए, और नेक्स्ट लेक्चर में चीजें और बढ़ जाएंगी, आगे बढ़ने का मतलब है और थोड़ा नेम रिएक्शंस ऐड हो जाएंगी, डिस्टिंग्विश आ जाएगा, सो वहां से ये कह सकते हैं कि चैप्टर थोड़ा सा पुश लग जाएगा एक तरीके से और आगे बढ़ जाएगा। और अभी तक जो आप पढ़ रहे हो उसके साथ साथ एनसीईआरटी करते रहो, उसका एक प्लस पॉइंट आपको ये मिलेगा। देखिए कोई भी टॉपिक खत्म होता है तुरंत एनसीईआरटी उठाइए, उसका एग्जांपल देखिए, इंटेक्स क्वेश्चन देखिए और एक्सरसाइज देखिए, जैसे कि नेम रिएक्शंस का एक पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है अलग से, है ना, तो वहां नेम रिएक्शंस ट्राई करिए। उसके अलावा अमोनिया डेरिवेटिव्स का आई थिंक पहला ही क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो इजीली, क्वेश्चन नंबर 5 भी एक्सरसाइज में उस टाइप का। तो जितने भी क्वेश्चन है जो आपके टॉपिक सोच सके प्लीज उनके ऊपर एनसीईआरटी से क्वेश्चन करते रहिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो अगेन आप पूछ सकते हैं मेरे को मेल करके या व्हाट्सएप करके। देन कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसके साथ, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ। इसमें जो रिएक्शंस बची हैं पहले आप उन्हें ट्राई करिए, मैं नेक्स्ट लेक्चर इसी के साथ कंटिन्यू करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड लक।